कई इलाकों में कोरोना के बेकाबू होने और कई जगह कंट्रोल से बाहर होने की वजह से लॉकडाउन की वापसी होने लगी है। इससे एक बार फिर से इकोनॉमी की स्पीड में ब्रेक लगने का डर बढ़ गया है और इस बीच लॉकडाउन लगाने वाले राज्यों का दावा है कि इससे आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा। लॉकडाउन ने कोरोना की लड़ाई को कामयाबी की तरफ ले जाने में बड़ा योगदान दिया है, लेकिन लॉकडाउन के खत्म होते ही कोरोना कहर बनकर टूट पड़ा है। इसे काबू करने के लिए एक बार फिर देश के कुछ राज्यों ने लॉकडाउन का विकल्प चुना है। हालांकि जिस तरह से लॉकडाउन अर्थव्यवस्था का दम निकाल देता है, उसे देखते हुए इसको इस तरह से लागू करने की कोशिश की जा रही है कि आर्थिक गतिविधियों पर असर ना पड़े। लॉकडाउन का फैसला लागू करने वाले राज्यों में ताजा नाम है उत्तर प्रदेश का, जहां की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर हफ्ते शनिवार इतवार को लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में तो 14 से 22 तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। महाराष्ट्र के पुणे, पिंपरी चिंचवाड़, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भाईंदर और मेट्रोपॉलिटन रीजन के कुछ और शहरी और ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। असम ने गुवाहाटी और कामरूप जिले के कुछ हिस्सों में 19 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया है। मेघालय ने शिलोंग में सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन लगाया है। हालांकि यहां पर सवाल यह भी उठता है कि क्या इस लॉकडाउन से कोरोना को हराया जा सकेगा। लॉकडाउन से कोरोना की लड़ाई को जीतना चुनौती है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार को सुस्त ना पड़ने देने की कोशिश भी जरूरी है। राज्यों ने इसके लिए भी कड़ी तैयारी करने का दावा किया है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में बाजार और कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन बैंक खुले रहेंगे। साथ ही आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों और कारोबारी प्रतिष्ठानों को छोड़कर बाकी सब वीकेंड्स पर बंद रहेंगे। सरकार को भरोसा है कि इससे आर्थिक गतिविधियां बेअसर रहेंगी, लेकिन लॉकडाउन कोरोना की लड़ाई को जीतने की अकेली वजह नहीं हो सकता। इसके लिए यूपी ने पीएम के दिल्ली मॉडल की सफलता वाले बयान से सीख ली है। यूपी की नई अनलॉक गाइडलाइन में कहा गया है कि वीकेंड पर लॉकडाउन में मार्केट्स में सैनिटाइजेशन किया जाएगा। उसके साथ ही सीएम योगी ने रोजाना 50,000 कोरोना टेस्ट कराने का भी आदेश दिया है। दरअसल जितने भी देशों में या भारत में ही धारावी में कोरोना पर काबू पाया गया है, तो उसकी अकेली वजह स्क्रीनिंग और फिर शक के दायरे में आने वालों की टेस्टिंग रही है। WHO ने भी धारावी मॉडल की तारीफ की थी और अब नई किट आने से जानकारों को उम्मीद है कि टेस्टिंग की रफ्तार तेज हो जाएगी। इटली, स्पेन, साउथ कोरिया and even in the Harvey, a densely packed area in the mega city of Mumbai, a strong focus on community engagement and the basics of testing, tracing, isolating, and treating all those that are sick is key to breaking the chains of transmission and suppressing the virus. रैपिड एंटीजन टेस्ट किट जिसकी रिपोर्ट 30 मिनट में प्रोवाइड की जा सकती है, उसकी भी सुविधा काफ़ी उपलब्ध हो चुकी है। एंटीबॉडी टेस्ट जिसको कि ICMR ने सीरो सर्वेलेंस के लिए अप्रूव किया है, वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस, मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए किया जा सकता है। RT-PCR टेस्ट जो कि पहले से गोल्ड स्टैंडर्ड है और उसकी भी कैपेसिटी और सुविधाएं काफ़ी जगह पे उपलब्ध हो चुकी है। CT स्कैन जिसको कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस मिला है, जिससे भी संक्रमण का जल्द पता लगाया जा सकता है। यानी जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी, उतनी तेजी से कोरोना केस पकड़ में आएंगे और उन्हें अलग करके इसे फैलने से रोका जाएगा। साथ ही संक्रमितों का इलाज भी किया जा सकेगा। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।